नमस्कार दोस्तों, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। और देखिए, अक्सर आप शादियों में जाते होंगे और हर साल बहुत सारी शादियां होती हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी शादियां होती हैं जिनकी चर्चा मतलब बहुत दिनों तक चलती रहती है और एक माइलस्टोन है वो स्थापित कर देती हैं। जज्जर ज़िले में परसों जो बहादुरगढ़ से निर्दलीय विधायक हैं, हालांकि बीजेपी को उन्होंने समर्थन दे रखा है, राजेश जून, उनके बेटे का शादी समारोह का कार्यक्रम था और उसकी चर्चा अभी तक है वो चल रही है। और राजेश जून के बारे में कहा जा रहा है एक शादी से इतर उन्होंने इसे जो एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में पेश किया है, उसने जो राजनेता हैं उनके माथे पर चिंता की लकीरें हैं पैदा कर दी हैं। और जज्जर ज़िले में जो राजनीतिक संतुलन था, कहीं ना कहीं जो पहले एक तरीके से बैलेंस रहता था, उसे राजेश जून ने कहीं ना कहीं बिगाड़ दिया है। आखिरकार ये किसका संतुलन बिगाड़ा है, इस बारे में चर्चा करेंगे। वैसे मौका तो था राजेश जून के बेटे की शादी का, लेकिन कहा जा रहा है कि तकरीबन 1.5 लाख लोगों ने इस शादी में वो शिरकत की है। अपने आप में ये संख्या बहुत चौंकाने वाली है। और जो सुरक्षा का जिम्मा था वो पुलिस विभाग के 700 जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने निभा रखा था। जो आयोजन स्थल था उस पर जज्जर की जो पुलिस कमिश्नर हैं लगातार उन्होंने दौरे किए थे और जो जज्जर के डीसी हैं उन्होंने भी जाकर वो जायजा वो लिया था। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर किसी शादी में 700 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया जाए तो ये शादी वाकई में अपने आप में एक इतिहास की तरह बन गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वहाँ पर शामिल हुए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पर शामिल हुए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल हुए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल हुए, ओम प्रकाश धनखड़ शामिल हुए। और आप बात करिए कि ऐसा कौन सा चेहरा नहीं था जिन्होंने शिरकत नहीं की। और आम आदमी की जो भागीदारी है उसको लेकर आज तक लोग राजेश जून के विरोधी हैं, वो पचा नहीं पा रहे हैं कि ये शादी इसे कहें या शक्ति प्रदर्शन कहें। और अभी से ही लोग कयास लगाए जा रहे हैं कि अगला जो चुनाव होने वाला है, कोई भी उम्मीदवार शायद ही राजेश जून की टक्कर में वो खड़ा दिखाई दे। इसकी बहुत सारी वजह हैं कि विधायक बनने के बाद भी राजेश जून में कोई एटीट्यूड नहीं आया है। उनकी बातों में वही सहजता, उनके व्यवहार में वही सौम्यता है जो लोगों को भाती है। और इस शादी के बहाने जो जनसंख्या बल उन्होंने दिखाया है, उसको देखकर कोई भी ये नहीं कह पाएगा कि अगला चुनाव राजेश जून का खतरे में दिखाई देता है। एक शादी के बहाने कई तीर हैं उन्होंने लगाए हैं। अब देखिए, एक तस्वीर निकलकर सामने आई कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ पर बैठे हैं, राजेश जून है, साथ में ओम प्रकाश धनखड़ हैं। और दीपेंद्र हुड्डा के चेहरे से अनायास ही ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहुत भारी चूक है दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने राजेश जून को लेकर वो की थी। ये वही राजेश जून थे जो दीपेंद्र हुड्डा का जब लोकसभा का चुनाव होता था या दीपेंद्र हुड्डा की कोई भी रैलियां होती थी तो दीपेंद्र हुड्डा के लिए गाड़ियां भरने का काम राजेश जून करते थे। और राजेश जून इस बात को स्वीकार करने में, बेशक से वो विधायक बन गए हैं, कभी मना नहीं करते, खुलकर साफ गोई से बोलते हैं कि हाँ साहब, हम दीपेंद्र हुड्डा के लिए गाड़ी भरा करते थे। दीपेंद्र हुड्डा का जब चुनाव होता था तो हज़ारों की, लाखों की संख्या में दीपेंद्र हुड्डा के लिए बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन राजेश जून करवाते थे। और दीपेंद्र हुड्डा का 10 मिनट का समय किसी तरीके से मिल जाए, इसके लिए राजेश जून बहुत प्रयासरत रहते थे। लेकिन जैसे ही दीपेंद्र हुड्डा के चंगुल कहें या उनका जो राजनीति जाल उन्होंने बुन रखा था रोहतक और आसपास के क्षेत्र में, उससे राजेश जून निकले, तो पहली बार लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि इस राजनेता के अंदर कितना पोटेंशियल है। और इस पोटेंशियल को क्या कभी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की जनता के सामने आने दिया? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं आने दिया है। और जब दीपेंद्र हुड्डा की राजनीति के जो जाल है उससे राजेश जून निकले हैं, तो इतना बड़ा शादी समारोह के बहाने उन्होंने शक्ति प्रदर्शन कर दिया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कहा जा रहा है कि वो खुद हैरान थे। अब देखिए, मुख्यमंत्री वहाँ पर आ रहे हैं, राजेश जून उनसे मुलाकात कर रहे हैं, अफसर हैं वो आगे पीछे घूम रहे हैं, जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री वहाँ पर होंगे, पुलिस के अधिकारी हैं वो आगे पीछे घूम रहे हैं। और इस शादी के अंदर इतने वीआईपी आए हैं, इतने आम लोग आए हैं, और उसने शायद दीपेंद्र हुड्डा को एक एहसास करवा दिया है। देखिए, आज तक रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा ने राजनीति का कुछ ऐसा मकड़जाल बुना था जिसमें
आप दीपेंद्र हुड्डा के लिए चाहे भैया 1000 गाड़ियां भर के लीजिए, चाहे 2000 गाड़ियां भर के लीजिए, चाहे 200, 400, 500 गाड़ियां भर के लीजिए, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा का कार्यकर्ता इस बात के लिए तरस जाता था कि कभी जनाब की जुबान पर क्या हमारा नाम भी आएगा। हमने बहुत बार देखा है कि जिन लोगों ने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम दीपेंद्र हुड्डा के करवाए, दीपेंद्र हुड्डा ने उनको मंच पर जगह तक नहीं दी। दीपेंद्र हुड्डा ने जिस कार्यकर्ता ने वो रैली करवाई है, उस कार्यकर्ता का नाम तक अपनी जुबान से है नहीं लिया। उनके चुनाव में कार्यकर्ताओं ने खुद को जैसे भट्टी में कोयले को झोंका जाता है, इस तरह खुद को झोंक दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हीं जो चेहरे थे कांग्रेस के, दीपेंद्र हुड्डा के जो लिए काम करते थे, उन गांवों में उन राजनीतिक चेहरों का नाम तक दीपेंद्र हुड्डा नहीं लेते थे। और शायद आज इसी का ही परिणाम है कि राजेश जून की शादी में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को यह एहसास हो रहा है कि जो उन्होंने पॉलिटिकल गलतियां की थी। और देखिए कि जब से राजेश जून दीपेंद्र हुड्डा के चंगुल से आज़ाद हुए हैं, उनका जो पोटेंशियल सामने आ रहा है वो पूरी हरियाणा ने देखा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देखा। और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि शायद जो बीजेपी है, राजेश जून, बीजेपी को आज भी अदद एक मजबूत जाट चेहरे की तलाश है, ये किसी से छुपा नहीं है। देखिए, राजनेता बेशक से हमेशा ये कहें कि वो 36 बिरादरी की राजनीति करते हैं, लेकिन हर पार्टी राजनीतिक समीकरण को साधने की कोशिश करती है। तो ऐसे में बीजेपी को एक ऐसे अदद जाट चेहरे की तलाश है जो मतलब उनके साथ उनकी ट्यूनिंग ठीक हो। जाट चेहरे और भी है बीजेपी में, लेकिन शायद वो मनोहर लाल खट्टर को शायद पसंद ना हो। तो ऐसे में राजेश जून का जो ये शक्ति प्रदर्शन हुआ है शादी के बहाने, हमें ऐसा लगता है कि बीजेपी को इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा राजनीतिक चेहरा है शायद मिल गया है। और कहीं ना कहीं राजेश जून के बारे में भविष्य में बीजेपी बहुत कुछ बड़ा है वो सोचने वाली है। अब देखिए, इस चुनाव में राजेश जून ने बार बार ये कहा, जब चुनाव प्रचार उन्होंने कहा कि पिछली बार भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने उनके साथ करार किया था कि अगली बार उनकी टिकट दी जाएगी। पिछले चुनाव में राजेश जून को ये कहकर बिठाया गया था, लेकिन जैसे ही चुनाव आया तो राजेंद्र जून की तरफ से भी, भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ये कहा गया कि हमने राजेश जून को कभी भी ऐसा वायदा है नहीं किया था। आप देखिए कि किस तरीके से हुड्डागढ़ में कितनी मजबूत थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, किस तरह की लहर पूरे हरियाणा में थी। राहुल गांधी तक को है राजेश जून के मुकाबले में है उतार दिया गया था दीपेंद्र हुड्डा ने, लेकिन जनता ने राजेश जून को जिताने से ज्यादा उस दीपेंद्र सिंह हुड्डा को करारा जवाब दिया था जो अपने वायदे से कहीं ना कहीं मुकर गया था। और शायद ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा की सबसे बड़ी सियासी भूल थी जिसने शुरुआत की थी दीपेंद्र हुड्डा की राजनीतिक दरी को खिसकाने की। और आज इसी का ही परिणाम है कि जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चाहे वो कार्यकर्ता उनके लिए 2-2 हज़ार गाड़ियां भरकर जाता, उसके गांव में उसका नाम तक नहीं लेते थे। अगर वो किसी 10-20 व्यक्तियों को लेकर दिल्ली जाता था तो उससे दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुंह फेर लेते थे। अगर अकेला जाता था तो गले मिलते थे। मतलब साफ साफ राजनीति थी कि किसी व्यक्ति के साथ भी 10, 20, 50 लोगों को है ना रहने दिया जाए, कभी ये लोग खड़े ना हो जाएं। लेकिन राजेश जून ने दीपेंद्र हुड्डा के सिलसिले को तोड़ दिया और वो टूटने के बाद दीपेंद्र हुड्डा आज इतने घबराए हुए हैं कि जिस बड़े बड़े राजनेताओं को अपनी जुबान से वो नाम तक नहीं लेते थे, आज छोटे छोटे अदद से राजनेताओं को अपनी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से जन्मदिन की बधाइयां हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा है वो देते हुए दिखाई देते हैं। ये पुख्ता सबूत उस बात का है कि अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा घबराए हुए हैं, बहुत ज़्यादा घबराहट उनके अंदर है। उनके जो विधायक हैं आज उनके कंट्रोल में नहीं है, उनके विधायक पार्टी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज निहत्ते हैं और इसके लिए दीपेंद्र हुड्डा किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। इसके लिए केवल और केवल दीपेंद्र सिंह हुड्डा का अहंकार जिम्मेदार है, जो खुद को बहुत कुछ मान लिया था। किसी को कुछ ना मानना ही शायद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की सबसे बड़ी गलती थी। और राजेश जून ने हौसला दिखाया है तो ये अन्य राजनेताओं को भी प्रेरित करता है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा कोई इतना बड़ा भी सियासी जाल नहीं है। जब तक देखिए आदमी हौसला नहीं कर पाता वो जाल में फंसा रहता है। लेकिन राजेश जून ने एक ऐसा उदाहरण स्थापित कर दिया है कि ज़्यादा भी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में राजनीति करने का दमखम है और अगर सीधा आप लोगों से सरोकार करते हो तो दीपेंद्र हुड्डा के गढ़ में भी राजनीति है वो की जा सकती है। उस शादी में दीपेंद्र हुड्डा कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि बेगानी शादी में जैसे अब्दुल्ला दीवाना। अब एक बार के लिए अगर आप मानिए कि अगर कांग्रेस की टिकट राजेश जून के पास होती और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को वो बुलाते तो शायद
राजेश जून के मन में ये होता कि कभी ज़्यादा लोगों को देखकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के मन में ये ना हो जाए कि ये बहुत बड़ा राजनेता बनने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कांग्रेस में यकीनन होता है, लेकिन शायद आज अपने आप को राजेश जून एक आज़ाद पंछी की तरह और एक मजबूत राजनेता के तौर पर खुद को कम से कम महसूस कर रहे होंगे। और ये भी कहीं ना कहीं राजेश जून के मन में आ रहा होगा कि देखिए कि जब आप इस पिंजरे को तोड़ देते हैं जिसमें आप घुटन महसूस कर रहे थे, तो सब कुछ खुला मैदान आपके लिए है। और इस शादी के बहाने इस झज्जर जिले में एक बहुत बड़े राजनेता का उदय है, वो हो रहा है। कम से कम हमारा तो ये मानना है। आपकी क्या राय है इस पर? 90 डिग्री को कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा।